Hello everyone. Today this is our 14th session of C programming language, and in our previous session we learned about the basic C programs for formula implementation. ठीक है, लास्ट सेशन में हमने बेसिक सी के प्रोग्राम्स देखे थे जिसमें हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन का कंसेप्ट देखा था. अब अगर हम बात करते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या देखना है, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. आज के हमें हमारे सेशन के अंदर देखना है एल्गोरिथम मतलब क्या होता है और फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है. तो लेट्स प्रोसीड, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे एल्गोरिथम की कि एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पर मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ सबसे पहले. और अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एल्गोरिथम की, कि अभी एल्गोरिथम मतलब होता क्या है. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपली एल्गोरिथम की, तो देखते हैं हम यहाँ पर. तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मेंशन कर रहा हूँ. एल्गोरिथम इज sequential. Algorithm is sequential, finite, non-complex, step-by-step solution to solve step-by-step solution written in an English-like statement to solve any particular प्रॉब्लम. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एल्गोरिथम मतलब होता क्या है ना, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन दिख रही है. एल्गोरिथम इज सिक्वेंशियल, है ना. यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एल्गोरिथम इज सिक्वेंशियल. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या एल्गोरिथम क्या देके रखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या बोला है, एल्गोरिथम इज सिक्वेंशियल, है ना. एल्गोरिथम क्या है, सिक्वेंशियल है. अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ ये सिक्वेंशियल मतलब होता क्या है ना. तो जैसा कि आपको पता है कि सिक्वेंशियल नाम से ही समझ में आ रहा है, सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में, है ना. तो सीक्वेंस में मतलब कैसे, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आप जो भी एल्गोरिथम लिखोगे वो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, है ना. स्टेप बाय स्टेप लिखोगे मतलब सीक्वेंस में लिखोगे. सीक्वेंस में लिखोगे मतलब सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने 11th-12th क्लास में जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे, तो उसमें आप ऐसा लिखते थे सबसे पहले एम, फिर आप लिखते थे मटेरियल रिक्वायर्ड और फिर आप लिखते थे प्रोसीजर. तो अब ये क्या है, सिंपल सी बात है कि वो प्रैक्टिकल लिखने के पहले आप क्या मैनेज कर रहे हो, एक सिंपल सा सीक्वेंस मैनेज कर रहे हो कि सबसे पहले तो आपका एम आएगा, एम के बाद में फिर आएगा आपके पास में मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपके बाद में प्रोसीजर्स आएंगे. लाइकवाइज यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो एल्गोरिथम क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है, जिसमें आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हो वो सिक्वेंशियली परफॉर्म करते हो, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस. ठीक है, और कैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करते हैं, तो ये जब मैं यहाँ पर एग्जांपल क्रिएट करके आपको बताऊंगा तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एल्गोरिथम इज फाइनाइट, है ना. तो यहाँ पर क्या देकर रखा है, एल्गोरिथम क्या है, फाइनाइट. तो अब अगर हम बात करते हैं कि ये फाइनाइट मतलब क्या होता है, तो फाइनाइट मतलब फिक्स. फिक्स मतलब क्या कि यार आपके स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस रहेंगी. फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो भी मैं एल्गोरिथम लिखूंगा, तो वो एल्गोरिथम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ लाइंस रहेंगी वो लाइंस क्या रहेंगी, फाइनाइट रहेंगी. फाइनाइट रहेंगी कि मतलब अगर मेरा टास्क छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली 50 लाइंस में कवर अप हो गया, मेरा टास्क बहुत ज्यादा बड़ा है तो अप्रोक्सीमेटली 500 लाइंस में कवर अप हो गया. लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एल्गोरिथम की लाइंस इनफाइनाइट जाती जाएंगी, है ना. आपकी एल्गोरिथम की लाइंस क्या रहेगी, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फाइनाइट रहेगी. फिर अगर हम बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉन कॉम्प्लेक्स. तो अब अगर हम बात करते हैं नॉन कॉम्प्लेक्स मतलब कि यार अगर हम बात करें यहाँ पर एल्गोरिथम की, कि अगर मैंने किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर कोई एल्गोरिथम लिखा है, तो अगर कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड का भी बंदा अगर ये एल्गोरिथम को रीड आउट करता है, तो वो भी इसको पढ़कर रीड आउट कर कर ये समझ सकता है कि यार यहाँ पर इस स्पेसिफिक एल्गोरिथम में हम किस टास्क को परफॉर्म करवाने वाले हैं. क्योंकि यहाँ पर आप जो भी एल्गोरिथम लिखते हो वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड नहीं होता है, ये सिंपली आपके इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है, जिसे आप इजीली पढ़कर ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये जो स्पेसिफिक लाइंस आपने लिखी है ना, ये जो सिक्वेंशियल मैनर में आपने यहाँ पे जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप्स लिखे हैं, ये सब क्या है आपके नॉर्मली इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, जिसको रीड आउट करके आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो. फिर अगर हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन,
तो सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम अगर किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए लिख रहे हो, तो वो जो एल्गोरिथम है वो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या प्रोवाइड करते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जाएगा। लाइक आपने ऐसा बोला कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तब सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इनपुट की। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया है, इनपुट। फिर अगर मैं बात करता हूँ मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सेकंड स्टेप में क्या लगा दिया, वहाँ पर फॉर्मूला। फिर अगर मैं बात करता हूँ मुझे थर्ड स्टेप में किसकी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे थर्ड स्टेप में क्या मिल जाएगा, आउटपुट। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है कि वैल्यू गेट करना है तो आपने एक स्टेप में इनपुट गेट कर लिया, ठीक है। फिर अगर आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है तो नेक्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर दिया। थर्ड स्टेप में आपको अगर आउटपुट चाहिए तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आप कैसे टास्क परफॉर्म करोगे, स्टेप बाय स्टेप टास्क परफॉर्म करोगे फॉर गेटिंग प्रॉपर सॉल्यूशन। और फाइनली अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इन एन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या ये एल्गोरिथम किस में लिखा हुआ होता है, तो ये एल्गोरिथम सिंपली आपका लिखा हुआ होता है इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में ही क्यों लिखा हुआ होता है, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में क्यों लिखा हुआ नहीं होता है, कि अगर मैं बात करूँ क्या मैंने इसे सी में लिख दिया, मैं यहाँ पर इसको पीएचपी में लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पाइथन में लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे जावा में लिख देता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम किसी लैंग्वेज बेस्ड या फिर लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है। एल्गोरिथम में सिंपली आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में ही आपके टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप्स लिखते हो, ताकि यहाँ पर ये एल्गोरिथम अगर आप पीएचपी के डेवलपर को देते हो, तो पीएचपी का डेवलपर ये एल्गोरिथम को रीड आउट कर सिंपली अपने टास्क को पीएचपी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर ये एल्गोरिथम किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो अपना एल्गोरिथम लिखा है, अगर ये एल्गोरिथम आप किसी जावा डेवलपर को देते हो, तो सेम जावा डेवलपर ये एल्गोरिथम को रीड आउट करके अपने जावा लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो सेम अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर आपने यहाँ पर एल्गोरिथम लिखा है, तो वो एल्गोरिथम आप मल्टीपल है ना, या डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स को, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स को दे सकते हो, और वो सारे डेवलपर्स इन एल्गोरिथम को पढ़कर अपने अपने टेक्नोलॉजी वाइज इसे क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली लिखा हुआ है टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आप एल्गोरिथम की बात कर रहे हो कि अगर आपको यहाँ पर एल्गोरिथम लिखना है, तो एल्गोरिथम आप क्यों लिखोगे, तो सिंपल सी बात है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आप यहाँ पर एल्गोरिथम लिखोगे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या व्हाट इज एल्गोरिथम या व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम, है ना, तो योर आंसर विल बी एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंशियल finite, non-complex, step-by-step solution written in an English-like statement to solve any particular problem। किसी भी specific problem को solve करने के लिए अगर आप sequential मतलब sequence में, finite मतलब fixed number of lines, non-complex मतलब simply language में लिखा हुआ, without any specific programming language में लिखा हुआ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कि हर एक स्टेप से कोई ना कोई आपको रिजल्ट जरूर मिलने वाला है ना, रिटन इन एन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, जो कि किसमें लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। तो अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे एल्गोरिथम लिखना है, तो मुझे किस स्पेसिफिक टास्क के लिए एल्गोरिथम लिखना है, तो सिंपल सी बात है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स क्रिएट करे हैं, तो हम उन प्रोग्राम्स के यहाँ पर सबसे पहले एल्गोरिथम लिखकर देखते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि अब क्या लिखना है एल्गोरिथम में, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एल्गोरिथम लिखकर बताता हूँ फॉर द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, है ना। हियर वी आर गोइंग टू राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। तो लेट्स सी एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। हियर वी आर गोइंग टू राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स, ना, यहाँ पर हम दो नंबर को ऐड करने के लिए क्या लिखने वाले हैं, एल्गोरिथम लिखने वाले हैं। तो अब अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा स्टेप वन। स्टेप वन में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो स्टेप वन में मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है स्टार्ट, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टेप टू। तो स्टेप टू में क्या जाएगा यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, अब मुझे अगर यहाँ पे दो नंबर को ऐड करना है, तो सिंपल सा मेरा इनपुट क्या होगा, ए और बी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इनपुट ए कॉमा बी। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा यहाँ पर, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया स्टेप थ्री, और स्टेप थ्री में मैंने लिख दिया यहाँ पर कैलकुलेट, और कैलकुलेट में मैं क्या कर दूंगा, मैंने लिख दिया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पर क्या परफॉर्म हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो मैंने बोला नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 4, यहाँ पर क्या गया, आउटपुट।
और आउटपुट में यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में सी, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी कैलकुलेशन जो परफॉर्म किया है उसमें आपने लिखा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर फाइनली अगर हम बात करते हैं कि यार अब क्या मिलेगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टॉप। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि यार ये जो आपके सामने ऐसे स्टेप्स दिख रही है, ये स्टेप्स किसकी है, आपकी 2 नंबर को ऐड करने के लिए। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, आपने यहाँ पर एल्गोरिथम लिखा है, और वो जो एल्गोरिथम लिखा है वो सिंपली किसके लिए लिखा है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए। कि अगर कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड का भी अगर है ना बंदा अगर ये देखता है कि यार ये जो एल्गोरिथम लिखा है ना 2 नंबर को ऐड करने के लिए, तो वो अगर इसे भी रीड आउट करता है तो उसे भी इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सिंपली एल्गोरिथम 2 नंबर को ऐड करने के लिए ही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, क्या सबसे पहले लिखी हुई है यहाँ पर स्टेप, है ना, सबसे पहले यहाँ पर स्टेप देके रखी हुई है, स्टेप 1 स्टार्ट। फिर स्टेप 2 देकर रखी हुई है आपके सामने इनपुट ए एंड बी। फिर देके रखा हुआ है स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट, है ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी। फिर स्टेप नंबर 4 आउटपुट सी, और उसके बाद में फिर देके रखा है स्टेप नंबर 5 स्टॉप। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, या ये जो स्टेप्स देकर रखी है, अब ये स्टेप्स को अगर आप पीएचपी के डेवलपर को देते हो, तो पीएचपी का डेवलपर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, है ना, यहाँ पर 2 नंबर को ऐड करने के लिए पीएचपी में प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं जावा के डेवलपर को, अगर मैं यहाँ पर ये एल्गोरिथम प्रोवाइड करता हूँ, तो जावा का डेवलपर ये एल्गोरिथम को रीड आउट कर अपने टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकता है। ये एल्गोरिथम अगर मैं सी के डेवलपर को देता हूँ, तो सी का डेवलपर ये एल्गोरिथम को रीड आउट कर अपने सी लैंग्वेज में इसे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, तो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनिशियल लेवल पर आप क्या लिखते हो, उसका एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम लिखने के बाद में फिर आप उसे किसी भी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने जो लिखा है ये क्या है, एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या एल्गोरिथम लिखना है। तो अब अगर मुझे सिंपली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, एल्गोरिथम टू फाइंड आउट, एल्गोरिथम टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, कि मुझे एल्गोरिथम, है ना, लिखना है टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे एल्गोरिथम लिखना है। सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी आपकी, भाई स्टार्ट। सेकंड स्टेप क्या आ जाएगी आपके पास में, इनपुट। अब इनपुट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सी बात है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो अब मुझे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, प्रिंसिपल की, रेट की, और फिर टाइम की। फिर अगर हम बात करते हैं कैलकुलेट, तो कैलकुलेट में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया एस आई। ऐसा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया, P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 100। तो इससे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का आपने यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पर क्या आएगा, तो अब बस फिर आपको आउटपुट में यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, ऐसा ही सिंपली प्रिंट करवाना है। ये क्या कर देगा, सिंपली आपका ऐसा ही प्रिंट कर देगा, और ऐसा ही क्या रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा, तो इसके अलावा हमने एक और प्रोग्राम पढ़ा था, है ना, क्या अगर मुझे यहाँ पर टेम्परेचर कन्वर्ट करना है फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो अगर मुझे ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो फिर अब इस केस में मैं क्या करूंगा, क्या मैं इसका भी एल्गोरिथम लिख सकता हूँ क्या, यस वी कैन आल्सो राइट द एल्गोरिथम, है ना, फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आकर मैंने फिर से अब क्या कर दिया, मैंने इसे पेस्ट किया। मैं वापस से यहाँ आकर लिखता हूँ एल्गोरिथम टू कन्वर्ट, एल्गोरिथम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एल्गोरिथम लिखना है टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सबसे पहले वही स्टार्ट, स्टार्ट के बाद में अब अगर अपन बात करते हैं इनपुट, तो इनपुट के केस में आपको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, टेम्परेचर की, और वो टेम्परेचर केस में होगा आपका फ़ारेनहाइट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फ़ारेनहाइट। अगर मैं बात करता हूँ कैलकुलेट की, तो कैलकुलेट के केस में अब क्या होगा, कैलकुलेट के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अब टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो फिर आप उस केस में क्या करोगे, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पर, तो फॉर्मूला होता है F-32।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा f माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, और इससे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो किसमें चले जाएगा, आपके सी में। और उसके बाद में फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आउटपुट में सी, और एट लास्ट यहाँ पर आप क्या कर दोगे, स्टॉप। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यार यहाँ पर आपने जो लिखा है ये क्या लिखा है, तो ये सिंपली आपने एल्गोरिथम लिखा है टेम्परेचर के कन्वर्जन के। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, एल्गोरिथम, है ना। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले आपने लिखा है एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स, है ना। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर एक एल्गोरिथम लिखा है। फिर अगर हम बात करते हैं कि यार उसके बाद में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर लिखा है एल्गोरिथम टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पर एल्गोरिथम लिखा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं क्या एट लास्ट आपने यहाँ पर करा क्या है, तो एट लास्ट आपने फिर से यहाँ पर एक एल्गोरिथम लिखा है ना। और वो जो एल्गोरिथम लिखा है वो किसके लिए लिखा है, एल्गोरिथम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आप ऐसा बोलते हो कि क्या यहाँ पर एल्गोरिथम ये जो हमने लिखे हैं क्या बस ये इतने बेसिक और इतने सिंपल ही एल्गोरिथम लिखते हैं क्या, नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो कि डिपेंड्स अपॉन योर टास्क। आपका टास्क क्या है, आपके टास्क के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होता है, एल्गोरिथम क्रिएट होता है। इनिशियल लेवल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स करे हैं, है ना, तो वो प्रोग्राम्स के बेसिस पर मैंने यहाँ पर आपको एल्गोरिथम लिख कर दिखा है, जिससे आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि यहाँ पर एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं, प्लस इनको आप प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कैसे करोगे। जैसे जैसे हम आगे फर्दर हमारे नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, है ना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जैसा हम आगे हमारा फर्दर कंटेंट कवर अप करेंगे, तो वहां पर जब आपके पास में और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग आएगी, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए आप एल्गोरिथम किस मैनर में लिखोगे, तो वो हम हमारे फर्दर सेशंस में देखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसका, एल्गोरिथम का, जिसमें आपने इनिशियल लेवल पर एल्गोरिथम को कैसे लिखना है वो अंडरस्टैंड किया है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है एल्गोरिथम, तो यहाँ पर आपने सिर्फ अभी इनिशियल लेवल पर 3 एल्गोरिथम्स लिखे हैं, है ना, जितने भी आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं उसके बेसिस पर। और फिर इसके बाद में हम हमारे फर्दर सेशन में आगे और एल्गोरिथम्स लिखेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो एक बार आपकी स्क्रीन पर ये जो एल्गोरिथम दिख रहा है इसे आप गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यार एल्गोरिथम के बाद में हमारे पास में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ फ्लो चार्ट, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर, वो टॉपिक क्या है आपका, फ्लो चार्ट का। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब ये फ्लो चार्ट मतलब होता क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एज अ हेडिंग मेंशन कर देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा है फ्लो चार्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्या व्हाट इज फ्लो चार्ट, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट, है ना, आप फ्लो चार्ट से क्या समझते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें फ्लो चार्ट एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, है ना, यहाँ पर फ्लो चार्ट का नेम ही इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ योर प्रोग्राम, है ना। फ्लो चार्ट सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल योर प्रोग्राम्स, है ना। तो अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर, flow chart depicts clearly the flow of control of program। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लो चार्ट डिपिक्ट्स क्लियरली द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। जो फ्लो चार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। क्या डिपिक्ट करते हैं, डिपिक्ट मतलब दर्शाना, तो फ्लो चार्ट क्या दर्शाते हैं, क्लियरली द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के फ्लो को, है ना, आपके प्रोग्राम के कंट्रोल के फ्लो को रिप्रेजेंट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। फ्लो चार्ट डिपिक्ट्स क्लियरली द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के कंट्रोल के, है ना, फ्लो को, है ना, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, चलो ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर फ्लो चार्ट क्या करेगा, दर्शाएगा, डिपिक्ट करेगा क्लियरली द फ्लो ऑफ कंट्रोल, है ना, फ्लो किसका, आपके कंट्रोल का, ऑफ योर प्रोग्राम, है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या हम इसके डेफिनेशन को और थोड़ा सा एडवांस मैनर में लिख सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम और क्या बोल सकते हैं इसके डेफिनेशन को, तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ लिखा इन अदर वर्ड्स, है ना, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा इन अदर वर्ड्स, वी कैन ऑल्सो से दैट फ्लो चार्ट is a pictorial representation of
एल्गोरिथम, है ना। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो शो दैट फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है, आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, एल्गोरिथम का। कि यहाँ पर जो आपने एल्गोरिथम्स लिखे हैं उन एल्गोरिथम्स को अगर मैं पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ तो उस केस में मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि वो एल्गोरिथम के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट। अगर बात करें पिक्टोरियल के अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, तो पिक्टोरियल के अलावा आप ग्राफिकल बोल सकते हो कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। और यू कैन आल्सो सो दैट से दैट फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है किसका, आपके एल्गोरिथम का। तो अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर फ्लो चार्ट जो है, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए फ्लो चार्ट अगर क्रिएट करना है तो फिर मैं यहाँ पर कैसे क्या फ्लो चार्ट क्रिएट करूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर फ्लो चार्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स आते हैं। आपको सबसे पहले वो सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो सिंबल्स के बारे में और फिर हम यहाँ पर फ्लो चार्ट क्रिएट कर देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्लो चार्ट के सिंबल्स की, तो देखते हैं हम यहाँ पर, मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सिंबल, ठीक है। सिंबल के बाद में फिर मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया है, नेम। और अगर मैं उसे यहाँ पर एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट करूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अब करना क्या है यहाँ पर, तो देखते हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर आ गया। और अब इसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं इसके एग्जाम्पल, मतलब सिंबल्स देखते हैं पहले, फिर हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला सिंबल मैं बनाता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐसा बनाया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कर्व रखना है, थोड़ा सा ये कर्व आएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें ये, तो अब ये कौन सा सिंबल है, तो आप सिंपली इसको बोलोगे दिस इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेटर। इसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनेटर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये टर्मिनेटर कहाँ यूज होता है, ये टर्मिनेटर सिंपली आपके फ्लो चार्ट को स्टार्ट और स्टॉप करने में यूज होता है। तब क्या और कैसे यूज होगा, तो देखते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल बनाकर बताता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी ये कर्व रहेगा, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा कर्व रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब ये जो ऐसा है, अब यहाँ पर आएगा क्या, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा लिख दोगे स्टार्ट, और फिर यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, स्टॉप, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, स्टार्ट, और फिर क्या जाएगा आपके पास में, स्टॉप। फिर अगर हम बात करते हैं कि यार टर्मिनेटर के बाद में फिर और क्या है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर टर्मिनेटर के बाद में, तो टर्मिनेटर के बाद में फिर आता है आपके पास में यहाँ पे सिंपली फॉर इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब ये जो आपने बनाया है, ये सिंपली किसके लिए बनाया है आपने, यहाँ पर आपने यहाँ पे बनाया है ये इनपुट आउटपुट के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया, यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पर ये इस टाइप से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा लिखोगे, अगर आपको कुछ इनपुट गेट करना है तो आप यहाँ पर लिख दोगे इनपुट, इनपुट में आपने लिख दिया ए कॉमा पी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया मुझे मिलेगा यहाँ पर आउटपुट, और आउटपुट में मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, सी,
ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा और आउटपुट मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि फिर नेक्स्ट आपके पास में कुछ इस टाइप से होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोसेस, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्रोसेस। तो ये अभी यहाँ प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो प्रोसेस के अंदर आपके कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। तो इसका अगर एग्जांपल देखिए तो आप मुझे ऐसा बोलोगे कैलकुलेट c इक्वल्स टू a प्लस b, है ना, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में फिर आपके पास में कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो डिसीजन के लिए, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कंडीशन के लिए। ठीक है, दिस इज सिंपली रिप्रेजेंट डिसीजन और कंडीशन। तो अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका मतलब क्या, तो मैं यहाँ पर ऐसा चेक करूंगा कि इज ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, क्या ए बड़ा है क्या बी से। तो अगर आपको ऐसे कंडीशन वगैरह चेक करना है तो उसके साथ आप ये ऐसा डायमंड सिंबल का यूज करते हैं, है ना। ये सिंपली आप ऐसा बोलोगे कि ये क्या है, आपका डायमंड शेप है ना। तो आप ये किसके लिए यूज करते हो, डिसीजन या फिर कंडीशन के लिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अलावा और क्या आता है, तो इसके अलावा अगर आपके पास में आती है यहाँ पे फ्लो लाइंस, है ना। अब ये जो मैंने बनाया है इसको आप कंडीशन की प्लेस पर डायमंड भी बोल सकते हो। ठीक है, और मैंने बोला कि आप मुझे यहाँ पे क्या बताना है, फ्लो लाइंस। ये कुछ इस तरीके से क्या होती है आपकी फ्लो लाइंस। ठीक है, तो इन्हें आप क्या बोलोगे यहाँ पर, फ्लो लाइंस। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा, तब इसके अलावा फाइनली आपके पास में आता है यहाँ पर कनेक्टर। अगर आप क्या बोलोगे, कनेक्टर। ठीक है, और कनेक्टर की अगर हम बात करें तो अब कनेक्टर को हम यहाँ पे यूज कैसे करते हैं। कनेक्टर कुछ इस टाइप से यहाँ पे यूज होता है कि आपका कनेक्टर हो गया, और इसके बाद में फिर आपने इसके ऊपर क्या अटैच कर दिया, आपकी फ्लो लाइंस। चाहे वो फ्लो लाइन आपकी यहाँ से आ सकती है, ठीक है, वो फ्लो लाइन आपकी यहाँ से आ सकती है, वो फ्लो लाइन आपकी यहाँ से आ सकती है ना। यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ये इस टाइप से क्या दिखा रखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब ये क्या है, ये सिंपली आपके फ्लो चार्ट्स, है ना। फ्लो चार्ट के आपके सिंबल्स है, क्या फ्लो चार्ट अगर आपको क्रिएट करना है, ये स्पेसिफिक सिंबल्स आपको यहाँ पर मैंडेटरीली क्या करना पड़ेंगे, यूज करना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने क्या बोला है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है, तो फ्लो चार्ट मतलब सिंपली फ्लो चार्ट डिपिक्ट्स क्लियरली द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। इन अदर वर्ड्स, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अब ये तो चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि ये सिंबल्स आपके फ्लो चार्ट में यूज होते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्या करूंगा, तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने आपको एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर बताता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं दो नंबर को, है ना, ऐड करने के लिए, है ना, फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स, मतलब यहाँ पर मैं एक फ्लो चार्ट क्रिएट करूंगा और वो स्पेसिफिक फ्लो चार्ट क्या करेगा, ऐड करेगा दो नंबर्स को। तो अगर हम बात करते हैं कि वो फ्लो चार्ट कैसे यहाँ पर दो नंबर को ऐड करेगा, तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, टर्मिनेटर की। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो टर्मिनेटर बनाया ऐसा कुछ। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको क्या करना रहेगा, कर्व लाइंस बनानी रहेगी। तो अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व शेप दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व शेप आ गया है आपका। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसके अंदर क्या आएगा यहाँ पर, तो इसके अंदर मैंने सिंपली ऐसा बोल दिया है स्टार्ट। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि यार अब, तो इसके बाद में फिर आपका यहाँ पर आता है इनपुट। तो अगर मैं बात करता हूँ इनपुट की, तो इनपुट के केस में फिर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऐसा पैरेललोग्राम टाइप बनाना रहेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर पैरेललोग्राम टाइप बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या बनेगा ये। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐसा कुछ बना है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है इनपुट, और इनपुट में मैंने क्या लिखा है, ए एंड बी। तो यहाँ पर आपके पास में क्या गया है, इनपुट ए और बी।
फिर अगर हम बात करते हैं अब, तो अब सिंपली आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कैलकुलेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा और उसके बाद में फिर अब आप क्या करोगे, फिर से आपको आउटपुट के लिए यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, आपका पैरेललोग्राम। आपने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करी, आप यहाँ पे क्रिएट करोगे अब आपका पैरेललोग्राम, जिसमें आपने यहाँ पर ऐसा कुछ करा है। और यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आकर आप लिखोगे सिंपली आपका आउटपुट, और आउटपुट में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर सी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो फाइनली आपको बनाना रहेगा फिर से एक टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर बनाने के लिए भी यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ ड्रॉ करना रहेगा। और ये ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, कर्व की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर्व, ठीक है। और अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया स्टॉप। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर फ्लू लाइन से अटैच कर दें, तब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होगा स्टार्ट, स्टार्ट के बाद में इनपुट ए और बी, फिर क्या होगा यहाँ पर कैलकुलेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर क्या होगा आउटपुट सी, और फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कर दोगे उसे स्टॉप। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है कि यार आपको अगर फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, तो आप क्या बोलोगे, क्या नॉर्मली जितने भी अभी तक आपने प्रोग्राम्स करे हैं, तो वो बेसिक प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट का कंसेप्ट देखा है, और आपने बेसिक एक दो नंबर को ऐड करने के लिए फ्लो चार्ट बनाकर यहाँ पर बताया है। ठीक है, जैसे जैसे आप आपके फर्दर सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके टास्क थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके टास्क कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो सिंप्लीफाइड मैनर में मैं क्या करूंगा, उन टास्क का क्या क्रिएट कर दूंगा, एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम के करस्पॉन्डिंग अपन फिर क्या क्रिएट कर लेंगे वहां पर, फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने क्या क्रिएट करके दिखा है, फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आज के सेशन में हमने क्या कवर अप किया है, तो आज के सेशन में हमने एल्गोरिथम का टॉपिक कवर अप किया है, और एल्गोरिथम के टॉपिक के बाद में फिर हमने यहाँ पर आज कवर अप किया है द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, और इसके आगे का हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।